कहां गया घोड़ा? 60,000 पुत्रों को आदेश दिया महाराज सगर ने, ये खोजने चले घोड़ा। अब होए तब न मिले, इंद्र तो ले गए थे उसको, कहीं नहीं मिला, लौट के आए। सगर बोले क्रोधपूर्वक, तुम 60,000 क्या कर रहे हो? एक घोड़ा नहीं खोज सकते? तभी मुंह दिखाना जब घोड़ा लेके आना, जाओ। जो आज्ञा कह के वे 60,000 चल दिए। और जब धरती पर कहीं अश्व नहीं मिला तो क्रोध पूर्वक धरती को ही खोदने लग गए। हाहाकार मच गया। इतना खोदा कि खोद के समुद्र बना दिया। तो सगर के पुत्रों के द्वारा खोदा हुआ होने से इसका नाम सागर हो गया। क्या नाम हो गया? सगर पुत्रों के द्वारा खोदा होने से, सगर पुत्रों के द्वारा निर्मित होने से इसका नाम सागर हुआ। और पहले भारतवर्ष 8 वर्ष और 9 खंडों से मिला हुआ था। बड़ी ऊंची बात है भैया जी। फिर ये समुद्र जब आ गया, समुद्र खोद दिया सगर पुत्रों ने, तब दूसरे वर्ष फिर ये की सीमा पृथक हो गई है? इसका मतलब है कि भारतवर्ष की सीमा को बांधने वाला समुद्र ही है। सच्ची बात है कि समुद्र के बाहर के जो देश हैं वे भी भारतवर्ष ही थे। समुद्र बीच में आड़े आ गया, समुद्र ने सीमाएं बांध दी, तो उसका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने वहां जाना बंद कर दिया। और जब बंद कर दिया तो वहां के लोग वर्णाश्रम व्यवस्था को भूल गए, नए नए मत पंथ उन्होंने कल्पना कर ली और इस तरह से वे म्लेच्छ देश हो गए। ये सब का सब भारत है, उपलब्ध विश्व भारत है, ऐसा समझो। भारतवर्ष के जो 9 खंड हैं, जम्बूद्वीप के जो 9 खंड हैं, 9 वर्ष, उन 9 वर्षों में जो अन्य 8 वर्ष हैं जिनका वर्णन भागवत के 5वें स्कंध में या अन्य पुराणों में है, क्या वहां तक विज्ञान पहुंचा है? आज का भौतिक विज्ञान वहां तक तो नहीं पहुंचा। जो वर्णन मिलता वो तो कहीं अभी मिलता नहीं। तो क्या वह झूठा है? उपलब्ध नहीं हो रहा तो क्या वह झूठा है? बहुत सी चीजें थी जो पहले वैज्ञानिक लोग वहां तक नहीं पहुंच पाए थे तो उसकी हंसी उड़ाते थे, उसको झूठा कहते थे। आज वो चीजें मिल गई तो उसको सच्चा मानने लगे। तो जब कभी भी इस सत्य तक वो पहुंचेंगे तो उसे सच्चा मानेंगे, क्योंकि हमारे ऋषियों ने अपनी ऋतंभरा प्रज्ञा के द्वारा अपनी समाधि में जो अनुभव किया है वो कभी झूठा हो नहीं सकता। वही सत्य है और हम लोगों को वही मानना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग तो पढ़े लिखे ज्यादा हो, हम तो पढ़े लिखे नहीं। इस पृथ्वी के अतिरिक्त दूसरी पृथ्वी है, पहले विज्ञान स्वीकार करता था? बताओ पढ़े लिखे लोग, बताओ भाई। आप कह रहे हैं कि इस पृथ्वी से बड़ी बड़ी पृथ्वियां हैं, आप स्वीकार कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्यों कर रहे हैं भाई स्वीकार? विज्ञान कहता है कि सूर्य अपनी कक्षा में स्थिर है और पृथ्वी चक्कर लगा रही, ये कहता है विज्ञान। और हमारे ऋषि महर्षि कहते हैं कि पृथ्वी स्थिर है, सूर्य गतिमान है। आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशन नमृतन मर्त्यंच हिरण्येन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्। हिरणमयेन रथेन, स्वर्ण में रथ में बैठ करके सूर्य याति गच्छति, चलते हैं सूर्य। सूर्य की गति का भागवत जी में वर्णन है।
विज्ञान कहता सूर्य चलते नहीं, धरती चलती है। आप लोग कहेंगे कि इतने बड़े बड़े उपकरण बन गए, इतने बड़े बड़े यंत्र बन गए, आप उसको झूठा कैसे बता रहे हैं? अच्छा एक बात हम आपसे पूछते हैं, आप बताना, सही सही बताना। सारे विज्ञान के गणित को सही रखने के लिए एक को स्थिर और दूसरे को गतिमान मानना पड़ेगा। तो यदि हम पृथ्वी को स्थिर मानकर सूर्य को गतिमान मान लेंगे तो भी कोई गणित तो बिगड़ेगा नहीं। और ये क्यों नहीं मानते? फिर तो लोग कहेंगे कि तुमने अलग से क्या कहा, ये तो तुमने जो हमारे पुराणों में बात लिखी थी उसी को कहना शुरू कर दिया। तो हमको कोई लकीर का फकीर न कह दे, इस डर के बारे बहुत सी चीजें वो खुद समझते हैं कि ये गलती है, पर वो ठीक है, चल रहा है, जब तक चल रहा है झूठ तब तक चल रहा है। सत्य तो जो कुछ हमारे ऋषि महर्षियों ने कहा है वही है और वही रहेगा, ऐसा समझना चाहिए हम लोगों को, उसमें संदेह नहीं करना चाहिए। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।